हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएनपी चैनल। आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ एक शॉर्ट स्टोरी, एक लघु कथा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दो दोस्त थे। दोस्त का नाम था रामचंद्र और प्रेमचंद। रामचंद्र दोस्त और प्रेमचंद दोस्त थे, और लेकिन साथ ही साथ वो पड़ोसी भी थे। तो रामचंद्र जो था वो तो पैसे से किसान था, और लेकिन वो बेहद गरीब भी था। लेकिन उसको बहुत सुकून था, उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से चल रही थी। उसको किसी चीज़ की चाहत इच्छा नहीं थी। मतलब कुल मिला के वो एकदम चैन की नींद सोता, चैन की ज़िंदगी जी रहा था। और इसके उलट जो उसका दोस्त प्रेमचंद्र था वो बहुत धनवान था, और वो पूंजीपति था साथ ही साथ। लेकिन इसके उलट उसको असंतोष था, और उसकी ज़िंदगी में सुकून भी नहीं था। और रामचंद्र जो था वो सुकून से ज़िंदगी जीता था। उसको रात में मतलब यहाँ तक था कि वो अपनी खिड़की दरवाजे भी बंद करने की जहमत नहीं उठाता था, न उसको कोई चिंता रहती थी कि खिड़कियाँ दरवाजे भी बंद कर दें। और उसका दोस्त जो प्रेमचंद्र था उसको बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती थी कि खिड़की दरवाजे को चेक करना, उनको बंद करने की। तो और वो अच्छे से सो भी नहीं पाता था प्रेमचंद्र। तो और वो अपने जब दोस्त को देखता था रामचंद्र को, कि रामचंद्र तो बहुत अच्छे से सो रहा है और बहुत सुकून में है, तो उसको धीरे धीरे क्या हुआ ना, उसको थोड़ी थोड़ी उससे ईर्ष्या होने लगी। तो फिर एक दिन वो जाता है अपने दोस्त रामचंद्र के यहाँ एक बड़ा सा संदूक लेके। तो जाता है तो अपने दोस्त के पास उससे बोलता है कि देखो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे तो भगवान ने सब कुछ दिया है, समृद्धि है, वैभव है, मैं वैभवशाली हूँ। और तुम्हारे पास समृद्धि नहीं है, और तुम मेरे दोस्त हो, तो ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इससे तुम्हारी जो ज़रूरतें हैं, जो भी तुम्हारी इच्छा है, तुम मतलब ज़रूरत और अपनी इच्छा की चीज़ें जो भी हैं, तुम इससे खरीद सकते हो। तो तुम इसको रख लो। तो रामचंद्र मान जाता है अपने दोस्त की बात, और फिर वो रख लेता है, वो संदूक रख लेता है। और लेकिन बहुत खुश हो जाता है, पूरे दिन खुश रहता है, उसकी मतलब खुशी खुशी में दिन बीत जाती है। और फिर आता है रात, और जब रात आता है तो फिर वो अपना सोने जाता है। तो आज जब वो बिस्तर पे जाता है तो उसे और दिन की तरह नहीं लगता, आज उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। तो फिर वो बेड पे बैठा रहता है अपने, फिर जाता है उठ के, नींद तो उसको आ नहीं रही थी। तो फिर वो जाता है अपने दरवाज़ों को चेक करता है, खिड़कियों को चेक करता है, और फिर उनको बंद कर देता है। तो खिड़की दरवाज़ा बंद करने के बाद फिर आता है, और फिर अपने बिस्तर पे फिर लेटता है और सोने की कोशिश करता है। फिर भी नींद नहीं उसको आ रही थी। तो अब क्या करे, फिर वो करवट बदल बदल के वो जो संदूक दिया रहता है उसका दोस्त, उस संदूक को देखता रहता है। मतलब कुल मिला के पूरी रात उसको बस उस संदूक को देखते देखते बीतती है। फिर लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसको क्या हुआ है कि उसको नींद नहीं आ रही है। उसको तो इतनी अच्छी नींद आती थी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करके भोर होता है, और इतने देर में वो समझ जाता है कारण कि उसका क्या कारण है। फिर वो जब जैसे ही सुबह होती है वो संदूक को लेके जाता है अपने दोस्त के यहाँ, और कहता है देखो मेरे प्यारे दोस्त, तुमने तो मुझे ये तोहफ़ा दिया, अच्छा है, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं इसको नहीं रख सकता। माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं ये तोहफ़ा आपका मतलब तुम्हारा जो है, मैं इसको नहीं ले सकता। और फिर उसके बाद वो उस तोहफ़े को अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को, प्रेमचंद्र को दे के और वापस अपनी झोपड़ी की तरफ चला जाता है। और प्रेमचंद संदूक को अपने हाथों में थामे अपने दोस्त रामचंद्र को जाते हुए बस निहारता रहता है। तो इस स्टोरी का मॉरल जो है मेरे हिसाब से ये है कि पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।